देखो, हमने स्वर संधि पढ़ ली, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम स्वर संधि के अपवाद। सर अपवाद कैसे होते हैं? देखो, स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि के अपवाद जैसे ये प्रथा धन अ, प्रथा धन अ। अब आ के बाद अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्रथा ही बनेगा, लेकिन प्रथा के बाद आ जाए तो क्या बन रहा है? पार्थ बन रहा है। तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? और तुम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आएगा तो प्रथा धन अ बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा आएगा प्रथा, तो तुम सीधा पहले उसी को टिक करेंगे और क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए बताना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो प्रथा धन अ क्या बन जाएगा? पार्थ। ठीक है जी, तो रट्टा मान लेना, प्रथा धन अ तो पार्थ। एक कुंती धन एक एय, कुंती धन एय, एय, ठीक है, आइय एय, कुंती धन एय। तो देखो, अब ये कैसे बनेगा कि अगर ई के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या बनेगा सर? य बनेगा, यह तो बनेगा। लेकिन बोलो यहाँ पे कोई यह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर यहाँ तो कोई नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, ई के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो यह बनेगा। तो कैसे बनेगा? कुन, ठीक है, कुन। और त्य, भाई ई का क्या बना देंगे? य, तो कुन, कुन त, कुंतय, कुंतय, कुंतय बनेगा। लेकिन यहाँ तो कौनतय बन रहा है, कौनतय बन रहा है, तो कौनतय। ठीक है, तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो कुंती धन एय तो कौनतय। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, पर ये अपवाद है जी। ठीक है, कौनत्य का संधि विच्छेद बताइए, तो यही होगा, कुंती धन एय तो कौनत्य। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ठीक है। और देखो मैंने कैसे कहा, अगर किसी शब्द के पीछे बजी, तो अगर किसी शब्द के पीछे य या एक उपसर्ग है तो आई की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही बताइए। तो वो 90 मतलब 80-90% काम करती है। ऐसी बात नहीं कर रहे मैं करे, जिसमें नहीं कर रही ये तो ए जाएगा। देखो इसमें लग रही कि मतलब नहीं लग रही, ए आएगा। कौन सी धन ये तक काउंट वसुदेव धन तो इधर क्या होना चाहिए? आ के बाद अगर आए तो वसुदेव होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? वासुदेव, वासुदेव, वसुदेव धन तो वासुदेव। ठीक है, कुल धन अटा तो कुलटा, ये ऐसा अपवाद है। ठीक है, कुल धन अटा तो कुलटा, बकरा धन ईद बकरीद, बकरा धन ईद बकरीद, अधर धन ओष्ट अधरोष्ट, अधर धन ओष्ट। अब देखो, ये आए, आ के सामने कोई ओ या औ आए तो औ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ किस संधि का? वृद्धि संधि का उदाहरण है कि नहीं है? वृद्धि संधि का, लेकिन यहाँ तो ओ ही बन रहा है खाली। ठीक है, डबल मात्रा लेनी चाहिए, नहीं लेकिन नहीं है ना, तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो अदर धन ओष्ट अधरोष्ट। ठीक है, शुद्ध धन ओदन शुद्धोदन। ठीक है, शुद्ध धन ओदन शुद्धोदन, ये क्या अपवाद है जी? ठीक है, अपवाद है क्या नहीं है? बिल्कुल है। शुद्ध धन ओदन शुद्धोदन, लंब धन ओष्ट लंबोष्ट, लंब धन ओष्ट लंबोष्ट। ठीक है, बिंब धन ओष्ट बिंबोष्ट। ठीक है, प्रधन ऊड़ तो प्रोड़। अब बताइए, आ के बाद अगर ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा? भाई छोटों की मात्रा लगेगी ना, आ के सामने कर ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, छोटा ओ, लेकिन ये डबल ओ बना दिया। वैसे होना चाहिए प्रोड़ ऐसे, लेकिन प्रौढ़ बना दिया जे, तो गलत तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एक संधि विच्छेद उसका ये सही है। ठीक है, इसलिए अपवाद पढ़ाना पड़ रहा है। प्रधन ऊड़ तो प्रौढ़, अच धन ऊहिनी अच्छोहिणी, अच धन ऊहिनी, ऊहिनी ऐसे लिखी होगा। ठीक है, ऊहिनी ऊहिनी अच्छोहिणी। ठीक है, स्वर धन ईर तो स्वेर, जब डबल मात्रा की देखो ले तो स्वेर। ठीक है, स्वेर स्वैर, स्वधन ईर स्वैर, प्रधन ऊह तो प्रोह, दंत धन ओष्ट दंतोष्ट। ठीक है, ऐसा अपवाद है जी। द्वारा देखो, परता धन अ पार्थ, कुंती धन ए कौंते, वसुदेव धन अ वासुदेव, कुल धन अटा कुलटा, बकरा धन ईद बकरीद, अधर धन ओष्ट अधरोष्ट, शुद्ध धन ओदन शुद्धोदन, लंब धन ओष्ट लंबोष्ट, बिंब धन ओष्ट बिंबोष्ट, प्रधन ऊड प्रोड प्रौढ़, अच धन ऊहिनी अच्छोहिणी, स्वधन ईर स्वेर, प्रधन ऊह प्रोह, दंत धन ओष्ट दंतोष्ट। ठीक है, अब देखो, स्वधन ईरणी स्वेरणी। ठीक है, बस एक ही मात्रा लानी चाहिए, लेकिन कौन सी लग रही है? क्योंकि गुण संधि का उदाहरण है ना जी। ठीक है, लेकिन किसकी लग रही है? दीर्घ की, वो सॉरी वृद्धि की। लेकिन अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वधन ईरणी
स्वेरड़ी, अदर देन ओस्ट, अदरोस्ट, शायद अदरोस्ट द्वारा आ गया था, अदर देन ओस्ट सही द्वारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अदर देन ओस्ट, अदरोस्ट, सुख देन ऋतु। अब क्या होना चाहिए, आ के बाद अगर री आए तो क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, सुखार्थ बन गया। ऐसे कैसे होना चाहिए, देखो सु, ठीक है, ख रत, सुखर्त बनना चाहिए, लेकिन क्या बनेगा, सुखार्थ। ठीक है, तो सुख धन ऋत सुखार्थ, दस धन ऋण दशारण, दस दिन दस धन ऋण तो दशारण, अप धन अंग अपंग, सार धन अंग सारंग। ठीक है, अब देखो सार आ के बाद आ आए तो आ होना चाहिए, सारंग होना चाहिए, लेकिन सारंग बन रहा है तो सार धन अंग सारंग, मार्त धन अंड मार्तंड, सीमा धन अंत सीमांत। ठीक है, सीमा धन अंत तो सीमांत, ये तो सही है यार, इसमें क्या है, सीमा धन अंत, सीमा का अंत, ये तो सही है, कोई दिक्कत कोई इसमें, चलो कोई बात नहीं है। सीमा धन अंत सीमांत, ये तो भाई दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया भाई, आ के बाद अगर आ आए तो अंत आ ही बनेगा, सही है कि नहीं, तो सीमांत तो सही है, चलो कोई बात नहीं है। प्रधन एसड़ परेसड़, ठीक है, परेसड़, सर प्रेधन एसड़, हाँ बिल्कुल, आ के बाद अगर ए आई आए तो आई बनेगा, तो यहाँ ए बन रहा है तो परेसड़, प्रधन एसड़ प्रेसड़, प्रधन एसक प्रेसक, प्रधन एसति प्रेसति। ठीक है, प्रधन एसक प्रेसक, प्रधन एसति प्रेसति, सुखदन ओदन सुकोदन। ठीक है, मिष्टधन ओदन मिष्ठोदन, मिष्टधन ओदन मिष्ठोदन, दुग्धधन ओदन दुग्धोदन, दुग्धधन ओदन दुग्धोदन। अब देखो तुम्हारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई हैं। हमने देखो स्वर संधि के 5 भेद पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि, 5 संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के जो अपवाद थे वो भी पढ़ चुके हैं। देखो अपवाद का जो संधि विच्छेद मैंने बताया है वही होगा, तो हम देखते रहे अच धन ओहिनी, तुम कुछ और मात्रा लगा दें, अच धन ओहिनी तो अच्छोहिणी होगा। ठीक है, अच धन ओहिनी तो अच्छोहिणी। ठीक है, अधर धन ओष्ट तो तुम लगे अधरुष्ट, अधरुष्ट नहीं होगा, अधरुष्ट होगा, ओ की मात्रा लगेगी, क्यों अपवाद है वो। ठीक है, तो स्वधन ईर तो वहाँ स्वेर मिलेगा तुम्हें, स्वेर में क्या मिलेगा, स्वेर, स्वेर मिलेगा, स्वेर सही स्वेर है, लेकिन तुम स्वेर का गलत हो जाएगा, अपवाद है जी, तो इसलिए मैंने अपवाद बताया जी, कम से कम 30-35 तो होंगे ना समथिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी स्वर संधि के 5 भेद और अपवाद कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। कोई टेंशन नहीं आएगी, टेंशन में हूँ ना जिंदाबाद, क्या दिक्कत है यार, व्यंजन संधि देखते जाओ तुम तो बस, तो बाय, ठीक है सर।